नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, मैं अंजू शर्मा और मैं नवीन शर्मा लेके आए हैं आपका फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। घर बिग बॉस। तो शुरू करें इससे पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं घर घर बिग बॉस का सिलसिला और शुरू करते हैं विशाल जी के ऑडियो से। जी, हेलो सर, हेलो मैम, हेलो हंग्री स्पिरिट। तो आई सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन जो तेजस्विनी के सपोर्ट में हैं, उनको मुख्य घर में एंट्री मिल गई, एज वेल एज जय, विशाल और आकाशा। बहुत अच्छा खेला इन्होंने। और मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, जिस तरह विशाल की एक रणनीति रही शमिता को अपने तरफ करने की, उसमें वो कामयाब रहे और जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, इट वाज अ ग्रेट थिंग। और जो लोग बोल रहे हैं कि करण के साथ धोखा किया, तो आई वांट टू क्लियर इट नाउ दैट कि यह गेम इंडिविजुअल का है। तो जहाँ पर हमें अपने फ़ायदा, और बिग बॉस में भी आपको ऐसी टीम में बांटा है जहाँ पर आप अपनी टीम के लिए खेलो, तो इसमें कोई धोखा देने की बात नहीं है। जिस तरह से खेला है, इट्स वेरी वेल। और आई थिंक मैंने करण के लिए बात नोटिस की है कि करण वन आर्मी शो नहीं है, उसे अपने साथ किसी की ज़रूरत होती है। जैसे पहले तेजस्विनी, जय, विशाल, ये चारों उनके साथ बहुत टफ कंपटीशन थे और जो उन चारों बहुत अच्छा है, पर करण अकेला नहीं खेल सकता, उसको किसी सपोर्ट की ज़रूरत है। और उसने ट्राई भी नहीं किया, या फिर उसको लगा कि संचालक अगर गलत वे में उन्हें सपोर्ट कर रहा है या बायस है, तो उन्होंने ट्राई भी नहीं किया, तो इट्स विच वेरी रॉन्ग। बट करण इज़ डूइंग वेरी वेल। एंड सबसे पहले तो मैं जिस तरह से मैं फर्स्ट वीक से फर्स्ट एपिसोड से अफसाना को पसंद करता आया नहीं, और जिस तरह कल उसने हद पार कर दी, इज़ टोटली रॉन्ग। आप किसी का कपड़ा फाड़ नहीं सकते, ये फॉर्मेट ही नहीं है। और आई थिंक बिग बॉस इसके ऊपर आज वीकेंड के बाद बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं। लेट्स सी क्या होता है। बट हम कह सकता हूँ कि बहुत ही नीचे गिर चुकी है और अफसाना को यहाँ पर आके अपनी इमेज क्रिएट करनी चाहिए थी। वो अपनी इमेज और दिन प्रतिदिन उसे डुबा रही है। इट वॉज वेरी रॉन्ग। तो आई थिंक ये मुझे पसंद नहीं आया अफसाना का काम। और आज बिग बॉस इसे सलमान खान बहुत अच्छी तरह से क्लास लेने वाले हैं, तो बहुत मज़ा आएगा। और लेट्स से इस बार कौन विवेक होता है। मुझे तो लगता है कि अफसाना के चांसेस है, पर लेट्स सी। पर बहुत मज़ा आएगा। अब इन लोग को मुख्य घर में एंट्री मिल चुकी है। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड। थैंक यू सर, थैंक यू बिग बॉस। तो विशाल जी, आप बहुत सही पसंद भी कर रहे हो और बहुत अच्छे से विश्लेषण भी कर रहे हो। विशाल ने जो कहा है उसमें नवीन जी, सबसे बड़ी चीज मैं ये कहूंगी कि आप सही बोल रहे हो कि किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया। बोलो, करण कुंद्रा के बारे में बोला जा रहा है कि वो बोल रहे हैं कि विशाल ने धोखा दिया है, तो विशाल ने धोखा नहीं दिया है। मैं आपकी बात से वही उन्होंने भी कहा है, वही गेम है, मगर किसी ने भी किसी को धोखा नहीं दिया है। और अगर हम ये सोचे कि करण कुंद्रा अकेले नहीं खेल सकता, जैसे कि आपने बोला, वैसे कोई भी अकेला नहीं खेल सकता। विशाल को शमिता की जरूरत है, शमिता को विशाल की जरूरत है, निशांत को करण की जरूरत है, प्रतीक को भी जरूरत है, सबको एक दूसरे की जरूरत है, तभी तो खेला बनता है। बाकी सही है, जो भी आप कहते हैं सही से समझ के कहते हैं। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। और बाकी अभी देखते हैं थोड़ी देर में वीकेंड का वार में कितनी क्लासे लगती है। जी जी है ना? तो आप क्या कहते हैं नवीन जी? बिल्कुल बिल्कुल। अगली वीडियो, अगली ऑडियो है वह सुना रहा वीडियो भी जल्दी भेजेंगे। राज शर्मा जी फ्रॉम बठिंडा। हेलो हंग्री स्पिरिट्स रॉक्स। कल के बिग बॉस का रिव्यू करना चाहूँगा। कल तो बिग बॉस में देखा होगा आपने यार, मुझे कल विशाल, तेजस्वी, जय और आकाशा ने मुख्य घर में एंट्री ले ली है, टास्क जीत लिया है। पर जो इन्होंने कल एग्रेशन दिखाया टास्क में, कैसे धक्का मुक्की कर रहे थे, लाते मार रहे थे, ये गलत है। और बिग बॉस ने उस वक्त को रोका भी नहीं है। बिग बॉस को पूरी अपना वो चाहिए, बिग बॉस को टीआरपी चाहिए। कोई लाते मार रहा है, कोई धक्के मार रहा है, कोई नाखून मार रहा है। और लाते ऐसे मारी, अफसाना तो ऐसे मार रही थी यार, समझ से बाहर है। और जो आकाशा के साथ हुआ, कपड़े वैसे निकल रहे थे, एक चीज़ गलत है। मुझे लगता है अफसाना ने जानबूझ के किया है।
आप उसके बाद अभी ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि तुम 2 दिन पहले तो तुम ये करती आई हो। मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहूँगा ये, फिर भी गलत है ये अफसाना। आपने कल सारी हदें पार कर दी हैं। पहले आप सही जा रही थी, अब एंटरटेनमेंट कर रही थी यार शो को, पर आपने जो कल किया, आपने प्लॉट खो दिया है बिल्कुल। इतना कुछ बोला है आपने, मुझे लग रहा है आधी बात इन्होंने दिखाई भी नहीं है। आपने क्या कुछ बोला है शो में, बहुत गलत जा रही हैं आप शो में। किसी बॉडी शेमिंग कर रही हो, किसी एज के बारे में जा रही हो। तूने क्या किया है अपने करियर में, क्या उखाड़ा है, मैं तेरा वो कर दूंगी, मेरे से डरते हो तुम सब, कि क्या क्या बोल रही हो कल। इसलिए सलमान खान सर आज उनके क्लासेस लगाएंगे। अफसाना खान बिल्कुल रॉन्ग थी कल। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, जो तेजस्वी प्रकाश है, चल मैं मानता हूँ अफसाना ने ये किया, जब अफसाना से बात कर रही है आकाशा से, तो तेजस्वी बीच में क्यों आ रही है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे अफसाना की थोड़ी बहुत सही लगी। बाकी प्रोवोकिंग भी बहुत किया गया है आकाशा, उसको क्या कहते हैं, अफसाना को कल, या मेरी बात से एग्री होंगे। कल आकाशा ने भी थोड़ी बहुत उसको लात मारी थी, चुप चल रहा था। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब अफसाना सही है, पर अफसाना बिल्कुल ही गलत है। पर थोड़ी बहुत अफसाना यहाँ पे ये सही है कि उसको प्रोवोकिंग भी किया जा रहा था। एक सेट पैटर्न है इसका अफसाना का, पता नहीं लगता क्या करती है। मुझे लगता है इसमें अकल की कमी है अफसाना में, उसको पता ही नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे देती है अफसाना कि मैं क्या बोलती हूँ। नेशनल टीवी में जा रही हैं बातें यार, आपकी फैमिली तक देख रही हैं, आप ये चीज़ें बोल रही हूँ। आप खुद एक औरत हो, दूसरी औरत को ये कुछ बोलते हो आप यार। आकाशा को आपने क्या कुछ नहीं बोला। और मुझे कल डोनल्ड को देख के बहुत तरस आया, सच में बता रहा हूँ। उसको उसके साथ इतना कुछ हो रहा है, चोटें लग रही हैं, कोई मतलब उसका यहाँ पे साथ नहीं दे रहा है बिग बॉस में। अकेली लग रही है डोनल्ड बिल्कुल। कल करण ने भी उनको गले में हग किया। चलो यार, उसकी आईज की साइड में चोट लगी थी ना, डोनल्ड के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है मुझे अब। डोनल्ड ने अपने अलाइंस नहीं बनाया, किसी के साथ बन ही नहीं रहे हैं। वो चाहते नहीं है विशाल तेजस्वी कोई कि वो बनाए किसी के साथ। डोनल्ड भी बहुत आगे तक जा सकती है, पर यार डोनल्ड के लिए थोड़ा सा बुरा लगता है अब। और कल जो ईशान जो कल कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे समझ ही नहीं आ रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि बिग बॉस ने रोका क्यों नहीं है यार, बीच में कह सकते थे यार, क्योंकि चोट लग सकती है। ये तो WWE फाइट देखने को मिल रही है सबके बीच। रॉयल रंबल चल रहा था कल इनके बीच में, कुछ छलांगे लगा रहा है, कुछ लाते कैसे खींच रहा है यार। किसी को भी चोट लग सकती है, लगी भी है। पता नहीं उन्होंने हमें आधी चीज़ दिखाई, आधी दिखाई नहीं होगी। 1 घंटे का शो दिखाते हैं, 1.5 घंटे का, कितना कुछ होता है शो में, आधा तो दिखाते नहीं है हमें। ये क्या चल रहा है बिग बॉस में। और कल एक बात मुझे ईशान की सही लगी, ईशान के नोज़ में कल चोट लगी थी, शायद नोज़ में लगी थी। और ईशान ने यह बात बिल्कुल सही कही है, माइशा ने उसको पूछा तक नहीं है, उसको कोई फिक्र नहीं है, वो सब पता लग गया कल क्या सही है क्या नहीं है। ईशान थोड़ा बहुत दिमाग यूज़ कर ले भाई, यहाँ पे सब गेम खेलने ही आए हैं। तुम मुझे लग रहा है ट्रू चीज़ कर रहे हो, तुम्हें दिखता है तुम्हारी आंखों में वो। पर माइशा को कल कोई रिएक्ट नहीं किया, वहाँ की सिम्बा ने भी उसको बोला, सिम्बा भी काफ़ी अच्छा समझा रहा था ईशान को। ये चीज़ मुझे बिल्कुल सही लगी। और शमीता अफसाना, कल शमीता को बहुत कुछ बोला गया, पर यार मैं ये चाहूँगा कि अफसाना थोड़ा यार क्या ऐसे मत करो। ये भी थोड़ा टाइम ही हुआ है बिग बॉस को, इतना लेवल पार हो चुका है। किसी को बॉडी शेमिंग मत करो, एज के बारे में मत बोलो यार, क्यों बोलते हो यार। कल जय कह रहे थे कि अफसाना की थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट थी, वो भी गई। अरे आपके कहने से क्या होता है जय, और आप भी तो गालियाँ देते हो। आपकी सलमान खान ने क्लास नहीं लगाई है, इतनी पता है मुझे। आप 1000 गाली भी दे दोगे ना, आपको यही बोलेंगे, मुझे पता है ये, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट है 10 हफ्तों तक, वो आप जाओगे, ये तो पक्की बात है। फिर भी आकाशा के साथ बहुत बुरा हुआ कल, उनके लिए भी बहुत बुरा लगा। ऐसे नहीं करना चाहिए अफसाना को, कल देख के बुरा लग रहा था। पर कर्ण कुंद्रा ने दिखाया है, कर्ण कुंद्रा भी वो काम हो चुका है, सोच समझ कर कर रहा है। तो पता लग गया विशाल की गेम क्या है, जय क्या है। विशाल बहुत चतुर खिलाड़ी है, मैंने को पहले ही बोला था। वो अंदर जाके क्या बोल रहा है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये अपने आप को बहुत तेज़ समझ रहा है विशाल। कर्ण कुंद्रा को ऐसे समझ रखा है इन्होंने, ऐसे मत समझो किसी को, वो मत समझो आप यहाँ पे। कर्ण कुंद्रा आप समझ जाओ, ये बिग बॉस शुरू हो चुका है रियल। अब यहाँ पे अब एंट्री ले लो मुख्य घर में जाके, और
करो अपना काम आप, बस यही कहना चाहूंगा। बाकी हंग्री स्पिरिट लोग तो राज की ऑडियो आपने बहुत अच्छे से सुनी होगी नवीन जी, 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 बिल्कुल। क्योंकि राज बहुत अच्छे से वो भी अच्छा मतलब बोलते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अभी तक किसी भी हमारे व्यूअर का कोई ऐसा नहीं हुआ कि इसके लिए अड़ गए हैं तो अड़ गए हैं, ऐसा हाँ, नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल। अभी बना रहे हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि सब लोग देख के करते हैं कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। जैसे इन्होंने अफसाना के लिए पहले कहा कि उनको अच्छा नहीं लगा, फिर उनको ये भी लगा कि अफसाना को प्रवोक कर रहे थे, और मैं आपकी बात से सहमत हूं। प्रवोक बकायदा तौर पे किया, वो बार बार कर रहे थे। बिल्कुल मैं आपको सही एक बात चीज बताऊं, आप सबके साथ शेयर करते हो, आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने ये पूरी लड़ाई लाइव में देखी है। और लाइव में अगर मैं ये लड़ाई देखती हूँ, उससे मैं ओटीटी को रिलेट करती हूँ, तो ओटीटी में क्या नाम था, अक्षरा उसका नाम था, हाँ, अक्षरा। अक्षरा को जब पहली बार ऐसा फिट हुआ था तो बहुत ज्यादा क्लास लगी थी इन सबकी कि एंजाइटी अटैक हुआ है, और ये सब लोग उसके साथ है कि हाँ हाँ हुआ है। इवन शमिता भी, कि उसको उस टाइम पे और ज्यादा तंग नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक बार तो तेजस्वी ने बात को समझा और उसने आगे बोलना बंद कर दिया, क्योंकि उसको दिख गया कि अफसाना को एंजाइटी अटैक हो रहा है, जो मुझे लगता है क्योंकि कई लोगों की ये नेचर होती है, उनको जब गुस्सा आता है तो आता ही जाता है, और उसके बाद कोई प्रवोक कर रहा हो। और विशाल और शमिता ने, आप अगर लाइव इसका देखोगे तो इतना प्रवोक किया है कि क्या कहने, वो अपने बाल खींच रही है, अपनी बोतल्स फेंक रही है, खुद को गिरा रही है, चोट पहुंचा रही है, मगर ये लोग आगे बढ़ बढ़ के उसको प्रवोक कर रहे हैं, जैसे कि अभी का अभी उसको मार देंगे, अभी का अभी उसको, उसका जो भी उसका सिचुएशन था उसको अंडर कंट्रोल नहीं करेंगे, ओवर कंट्रोल कर देंगे। मुझे बहुत अजीब लगा, खास करके शमिता के लिए, क्योंकि शमिता ओटीटी कर चुकी है, जिसमें इसके ऊपर बहुत सारी क्लासेस ली हैं करण जौहर ने, कि एंजाइटी अटैक होता है, आप समझते हो, और इन्होंने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया शमिता शेट्टी ने। और यहाँ पे वो अपने पे जब आ जाए तो कुछ और होता है, इनका रिएक्शन तो दूसरे के लिए कुछ और होता है। मैं समझ सकती हूँ, अफसाना बहुत गंदा बोलती है तो बहुत गंदा बोलती है, बट आप उसको उस लेवल तक लेके ही क्यों जाते हो? जी बिल्कुल। जब वो बार बार आपको बोल रही है कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आप उसको जा 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 बोल रहे हो। लोगों ने इस बात को काफी ट्विटर पे अप्रिशिएट किया कि शमिता ने कहा जा जा जा, मगर लोगों ने ये भी सुना कि उनको सुनना क्या पड़ा। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन लेके मन में चलते हैं ना, कि हम यहाँ पे हैं और ये कहाँ से आए हैं, ये हमेशा बिग बॉस में एक अलग ही क्लास को दिखाता है। तो मुझे ये नहीं पसंद आती है। तो बाकी आज देखते हैं, जैसे आपने भी कहा वीकेंड का वार में देखेंगे, देखते हैं क्या होता है ना। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि शमिता शेट्टी की भी क्लास लेंगे, मुझे नहीं लेंगे। तो बाकी तेल देखो, तेल की धार देखो। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच राज, आपके ऑडियो के लिए, इतना बोलने का मौका जो मिला मुझे। तो चलिए मैं एंड में नंबर बता देता हूँ, जिस नंबर के ऊपर ऑडियो और वीडियो भेजना है 9833155223 नंबर के ऊपर आप ऑडियो वीडियो भेजिएगा। जी हाँ। और नवीन जी फंबल कर गए आप नंबर बताने के टाइम? नहीं मुझे लगा नवीन जी थोड़े सुस्त लग रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी वीकेंड का वार देखेंगे तो और चुस्त हो जाएंगे। और फिर से आप लोग ऑडियो वीडियो भेजेंगे, फिर से हम कल फिर घर घर बिग बॉस डालेंगे, और फिर और चीजें बहुत सारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.